हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद्यति में। और आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे गीता के अध्याय 7 के अगले 10 श्लोकों को पढ़ने और समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले 2 श्लोक हैं हमारे। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ न चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चिये मत एवेति तन्विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितना भी धर्म में लगा हुआ बल है वो सब मैं हूँ। इस संसार में जितने भी सात्विक रजस तमस भाव सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, वो सब मेरे ही भिन्न भिन्न रूप है। यहाँ पे एक बात सोचने की है कि यदि भगवान समग्र है, सर्वव्यापक है, सब कुछ है, तो जो धर्म में लगा हुआ बल भगवान का रूप है, तो क्या अधर्म में लगा हुआ बल भगवान का रूप नहीं है? बिल्कुल है। भगवान कहते हैं कि जो बल अधर्म में लगा हुआ है वो भी मुझसे ही है, वो भी मेरा ही है। लेकिन जब बल धर्म में लगता है तो उससे अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब आपका बल, आपकी इच्छा, आपके प्रयास, कर्म अधर्म की तरफ जाते हैं तो उससे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। विपरीत परिस्थितियों को हम में से कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए जो अधर्म में लगने वाला बल, इच्छा है, वो हम सबको उसका त्याग कर देना चाहिए। हालांकि इस संसार में पाए जाने वाले तीनों भाव वो सब मुझसे ही हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मुझे न देख करके उन भावों को देखता है अलग अलग, तो उसकी इच्छा, उसकी कामना भी सांसारिक वस्तुओं तक सीमित रहती है। तो उसे जो मिलता है वो भी नाशवान होता है। उसे भगवत प्राप्ति का, उसे मुझे पाने का परम सुख कभी नहीं मिलता है। आगे भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणम यैर्भा वैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम् दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हे अर्जुन, इस संसार में फैली हुई सभी तरीके की माया मेरा ही अंश है। तथापि जो मनुष्य, जो भक्त उन माया के भिन्न रूपों में उलझा रहता है, उन्हीं का चिंतन करता है, उन्हीं की इच्छा रखता है, वो कभी भी मेरे परम तत्व को नहीं जान पाता है। जब वो मेरे परम तत्व को नहीं जान पाता है तो वो कभी मुझे नहीं जान पाता है। वो जन्म मरण के इस चक्कर में अनंत काल तक फंसा ही रहता है। जब वो संसार को मुझ में ही मान लेता है, जब उसकी जो दृष्टि होती है वो मुझ तक ही सीमित हो जाती है, तो उसके बाद ही उसका परम कल्याण स्टार्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब माया भी भगवान का ही रूप है, तो उस माया में न उलझ के हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है? तो इसका रास्ता भगवान बताते हैं कि शरणागति ये है कि आपको आपके जीवन को चलाने के लिए जो भी सांसारिक चीज़ें मैंने सुलभ कराई हैं, ईश्वर कहते हैं उन वस्तुओं को आप अपनी न माने, अपने लिए न माने, उन्हें आप मेरी ही माने, मेरे लिए माने। तभी आप उन पे से अपनी आसक्ति ख़त्म कर पाएंगे और मुझ में अपना मन लगा पाएंगे। लेकिन वो बेचारे मूर्ख मनुष्य, जिनकी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसे ये माया हर लेती है, वो कभी भी मेरा आश्रय नहीं ले पाते। जो भक्त मेरी सत्ता को मानता है वही माया की सत्ता को त्याग पाता है, वही अपनी स्वतंत्र सत्ता को त्याग पाता है, वही मुझ में मिल पाता है। और जो ऐसा भक्त होता है वो भिन्न भिन्न गुणों का आसक्त नहीं होता है। वो उसके सामने तो जो जड़ता है, जो सांसारिक मोह माया है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसे हर जगह, हर वस्तु में, इस संसार की हर विधा में मेरा ही दर्शन होता है और आखिर में ऐसा ही भक्त मेरे परम तत्व को प्राप्त कर पाता है। आगे भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैतो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तां गतिम्। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मेरे 4 तरीके के भक्त पाए जाते हैं। पहला भक्त अर्थार्थी भक्त, यानी कि वो भक्त जिसे धन की इच्छा है। धन की इच्छा मतलब सांसारिक चीज़ों की इच्छा, सांसारिक वैभव की इच्छा, सांसारिक मान सम्मान की इच्छा,
सांसारिक वस्तुओं की इच्छा। दूसरा भक्त है आर्त भक्त। आर्त भक्त वो भक्त होता है जो दुख में मुझे पुकारता है, जिसको मुझे याद करने, मुझ में इससे मेरी साधना करने का, मुझे याद करने का मुझसे एक ही उद्देश्य होता है कि उसका जो दुख है उससे उसे निजात मिल जाए, उससे उसे मुक्ति मिल जाए। इस तरीके का भक्त भी मुझसे सांसारिक वस्तुओं की ही कामना रखता है। तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु भक्त और चौथा भक्त होता है ज्ञानी और प्रेमी भक्ति। यहाँ पे खास बात यह है कि भगवान ने ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त को एक ही कैटेगरी में रखता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त भी अंत में भगवान से प्रेम ही करने लगता है और उसे हर जगह भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं। जिज्ञासु भक्त वो भक्त होता है जिसको मेरे स्वरूप यानी परमात्मा के स्वरूप और भगवत स्वरूप को जानने की बड़ी जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है। वो भक्त जो होता है वो मुझे जानना चाहता है। ये जानने के लिए वो शास्त्र का सहारा ले सकता है, गुरु का सहारा ले सकता है। ऐसे भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार के भक्तों में ईश्वर से अपनापन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के भजन में आपको ऊपरी तौर पे तल्लीन दिखेंगे, लेकिन कभी कभी उनके मन में उनके जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका मोह बना रहता है, वो पूरी तरीके से नहीं जाता है। जो चौथी कैटेगरी के भक्त भगवान ने बोले हैं ज्ञानी या प्रेमी भक्त, उनको ही भगवान ने अपना असली भक्त बताया है और उनमें ही भक्ति की जो चरम अवस्था है वो पाई जाती है। भगवान कहते हैं वैसे तो मेरे सारे ही भक्त बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी मेरे वो भक्त जो ये ज्ञानी और प्रेमी वाली श्रेणी में आते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें भी मैं ही परम प्रिय हूँ। जो मेरे अर्थार्थी और आर्त प्रकृति के भक्त होते हैं उनकी जो कामना होती है वो भी सांसारिक वस्तुओं की होती है। तो इन सांसारिक वस्तुओं की कामना रखने वाले भक्तों को जो मिलता भी है वो नाशवान चीज़ें मिलती हैं। उनको मेरे स्वरूप से वो अंश मिलता है जो इस सांसारिक चक्र में एक दिन आके जिसका नाश हो जाता है। तो ऐसे भक्त परम शांति को नहीं पा पाते, वो अंत में मुझसे नहीं मिल पाते हैं और वापस उन्हें इसी धरती पे आना पड़ता है अपने कर्मों का बंधन काटने के लिए। और जबकि जो मेरे ज्ञानी और प्रेमी भक्त होते हैं वो मेरे असली स्वरूप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो मुझसे अभिन्न नहीं है, वो स्वयं को अब मेरी अपनी सत्ता में मिला देते हैं। और ऐसे ही भक्तों की जो भक्ति होती है वो मुझ में दृढ़ होती है, चिरंतन होती है। बाकी के जो भक्त होते हैं उनकी जो भक्ति होती है वो तो एक उद्देश्य की प्राप्ति तक ही जीवित रहती है। जैसे ही उन्हें वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है उनमें मेरी वो भक्ति भी नहीं रहती है। खूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि जो मेरा साधक होता है वो सबसे पहले मुझे दूर से देखता है, फिर जब भक्ति की प्रोसेस में वो थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ी उसकी उन्नति होती है तो वो मुझे पास से देखता है। उसके बाद वो मुझे खुद में देखने लग जाता है और जब वो मुझे खुद में देखने लग जाता है उसकी अगली स्टेज होती है कि उसे सब तरफ सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ। जब साधक परमात्मा को दूर से देख रहा होता है उस समय वो अर्थार्थी और आर्त प्रकृति के भक्तों में आता है। परमात्मा को देखते हुए भी उसके मन में जो उसकी अपनी सांसारिक इच्छा है उसकी बड़ी प्रधानता रहती है। जब वो स्वयं में भगवान को देखने लगता है तब वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का भक्त हो जाता है और जब उसे सब तरफ से परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी मोह माया खत्म हो जाती है, तो उस समय वो ज्ञानी और प्रेमी वाले भक्त की कैटेगरी में आ जाता है और वो ऐसे भक्त मुझे सबसे प्यारे हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी बात कबीरदास जी भी अपने एक दोहे में कह गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब परमात्मा की खोज, परमात्मा की प्यास, परमात्मा को पाने की आपकी इच्छा है वो इतनी बलवती हो जाए कि आपको संपूर्ण संसार परमात्मा रूपी ही दिखने लग जाए, तभी आप परमात्मा के असली स्वरूप को पा सकेंगे। अपनी सत्ता को मिटा के, अपनी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा को भी मिटा के ये परमात्मा में लीन हो सकेंगे, परमात्मा के असली स्वरूप को जान सकेंगे और जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, कामय स्तय स्तय हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है जो इस संसार में फैली हुई है वो इतनी बलवती है कि इच्छाओं का त्याग कर पाना इतना आसान नहीं है।
जब तक ये सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक मेरी रची हुई माया मेरे भक्तों को व्याप्ति रहती है, तब तक उनकी अनेक अनेक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वो अनेक अनेक देवताओं की पूजा करते रहते हैं। हालांकि वो देवता भी मेरा ही स्वरूप हैं, उनकी भी सत्ता मुझसे ही है, लेकिन चूंकि भक्त की इच्छा ही नाशवान चीज़ की है, तो ऐसे भक्तों की जो गति होती है वो भी अंत में नाश को ही प्राप्त होती है। जो मेरे इस तरीके के भक्त हैं, जो सांसारिक वस्तुओं में जिनका मन लगा हुआ है, वो अलग अलग देवताओं को पूजने लग जाते हैं, अलग अलग इच्छाओं को रखने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके के कर्म कांड, अलग अलग तरीके की पूजा पद्धतियों को मानने लग जाते हैं। इसलिए वो कभी भी मेरा परम आश्रय नहीं ले पाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी कामना की पूर्ति होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न तरीके के भक्त, उनकी भिन्न भिन्न इच्छाएं और उनकी जो भिन्न भिन्न तरीके की गतियां होती हैं उन सबको बताया है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये देखिए कि गीता के उपदेश, ये गीता के श्लोक आज भी कितने प्रासंगिक हैं। और ऐसा नहीं है कि युग बदल जाने से, परिस्थितियां बदल जाने से अब कुछ और नया हो गया हो। द्वापर युग में कही गई गीता के श्लोक आज कलयुग में भी एकदम फिट बैठते हैं। यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और मुझे आप और ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस जर्नी में मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।